चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम रिड्यूसिबल फॉर्म के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें हमने सिंपल रिड्यूसिबल फॉर्म पूरी कंप्लीट करी। आज उसी के ऊपर हम थोड़ा सा और एडवांस में चल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल एलिमिनेशन मेथड। वो एक बार क्रॉस चेक करते हैं। चलिए, तो टॉपिक डाल लीजिए उसी के नीचे, डबल एलिमिनेशन मेथड। व्हाई इट इज कॉल्ड डबल एलिमिनेशन, अभी आपको क्वेश्चंस करते ही समझ में आएगा। सर डाउट क्लास में लोगे? अभी नहीं ले रहा हूं बेटा, अभी पहले हम अभी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। सर नोट्स नहीं है ग्रुप पे। बेटा आप ग्रुप पर लिख दो ना, अगर आपको नोट्स, जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए उस डेट के या चैप्टर के एक बार खुद ग्रुप पर लिख दिया करो बेटा एक बार। सर पिछली क्लास का चाहिए मैथ्स के। बेटा ग्रुप पर लिख दो ना बाबू, मुझे थोड़ी याद रहेगा कि आपको कौन सी डेट के चाहिए। आप एक बार ग्रुप पर मेंशन कर दो कि मुझे इस डेट से लेकर इस डेट तक चाहिए या मुझे इस चैप्टर के चाहिए, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए, मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पेन डाउन रखो और इधर देखो, मैं आपको कर रहा हूं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो अब यहाँ पर एक के नीचे दो वेरिएबल दिए, एक में दिया हुआ x माइनस वाई, एक में दिया हुआ x प्लस वाई। अगर मैं इधर भी देखूं तो x माइनस वाई, x प्लस। मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर में दोनों जगह चीजें क्या होंगी, सेम। अगर नहीं है तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूं, लेट 1 अपॉन में x माइनस वाई को मैं लेट कर रहा हूं और 1 अपॉन में x प्लस वाई को मैं क्यू लेट कर रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर x प्लस वाई है, मतलब को p और q लेट कर। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या होगा। मेरे पास बन जाएगी 30p प्लस 44q इज इक्वल टू में 10। यहाँ पर बनेगा 40p प्लस 55q इज इक्वल टू में 30। अब मैं यहाँ पर आपको एलिमिनेशन का एक बहुत ही अच्छा एक रूल सिखाने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सीखना। मेरे पास ये दे रखा है, अगर मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट देखूं तो कोएफिशिएंट इज वेरी लार्ज, 30, 40, 44 एंड 55। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, मेरे को p वाले को सेम बनाना है, तो मुझे p के कोएफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 40 से और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो एक रूल सिखा रहा हूं, अगर यहाँ पर मेरे पास जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे, अगर वो किसी से कैंसिल होते हैं, जितना लोएस्ट में आप कैंसिल कर सकते हो अपने लोएस्ट में कैंसिल कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो। तो मैं दोनों को 10 से डिवाइड कर सकता हूं,
तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बस इस पूरी स्टेटमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी जिस फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, अगर वो कैंसिल होते हैं तो आप कर सकते हैं ओनली इन एलिमिनेशन। ठीक है, चलो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां आ जाएगा 120p प्लस 176q इज इक्वल टू में दैट विल बी 40। 3 से करते हैं 120p 165q इज इक्वल टू में 39। कोएफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए, और मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो नेगेटिव बनाते हैं, सारों के साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल। 176 में से 165 किया, ठीक है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 9, 5 और 6 11, 11q इज इक्वल टू में 1, तो q की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/11। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो मैं पुट कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, पुट सर q इज इक्वल टू, बोलो बेटा। सर एक बात पूछनी थी, जैसे यहाँ पे अगर माइनस मतलब ऑलरेडी माइनस होता है जिसे हमें माइनस करना है, तो फिर हम सर उसे प्लस करते हैं। बाबू मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, यस, नीचे अगर कहीं पे भी नेगेटिव हो तो उसका साइन चेंज करना है, तो मतलब क्या है, अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव बना दो क्या, ठीक है। ओके सर। चलो, तो अभी फर्स्ट इक्वेशन q को पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन करके देखो। that will be 30p plus 44 1/11 is equal to 10। ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है 4 में। अब मेरे पास p की वैल्यू आ गई 1/5। अगर मैं देखूं मुझे तो x और y की वैल्यू निकालनी है, p और q की सर वैल्यू नहीं निकालनी। सुजीत को एडमिट कर लो। इस आपको ये एडमिट नहीं होगा, उनको लिखकर भेज दो कि अगर आपको क्लास में एंटर करना हो तो बिफोर 6 हो या 6:05 से पहले हो, अब एंटर नहीं होगा, और आप कोई बीच में बोलना मत, ठीक है। अच्छा, मेरे पास q की वैल्यू आ गई, मेरे पास p की वैल्यू भी आ गई, ओके। अब मुझे तो वो निकालना है, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, कंपेयर किया था, अब हम कंपेयर करते हैं। तो दैट विल बी ऑन कंपेयर, ऑन कंपेयर 1 अपॉन में x minus y which is 1/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, अगर मैं क्रॉस करता हूं इधर, तो यहां पर मेरे पास x minus y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये मैंने इसको मान लिया थर्ड, ठीक है। सेकंड देखते हैं, अगर मैं यहां पर 1 अपॉन में x प्लस y को मानता हूं q, ठीक है, x प्लस y को हमने q माना था, q की वैल्यू कितनी है, 1/11। अब इनको क्रॉस करते हैं, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन। अब मुझे x और y को दोबारा से सॉल्व करने के लिए मुझे फिर से एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, तो मैं यहां पर फिर से लगा सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज x plus y is equal to 11, x y is equal to 5। अच्छा जी, यहां पर हम क्या डायरेक्ट एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सोचकर बोलना, सोच लो, क्या हम डायरेक्ट एलिमिनेशन, क्या मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत। y का कोएफिशिएंट देखो पहले से ही इक्वल भी है और नेगेटिव भी है। अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो मैं डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता हूं, देयर इज नो नीड टू चेंज द साइन। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रिपीट करता हूं, इसके कोएफिशिएंट भी सेम है, इसके भी कोएफिशिएंट सेम है, इसका पॉजिटिव है, दोनों के पॉजिटिव है, तो अगर मुझे x को एलिमिनेट करना होता तो मैं साइन चेंज करता, पर इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव है, तो देयर इज नो नीड टू चेंज इट, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2x, यानी ऐड कर रहे हैं, इज इक्वल टू में 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट इन थर्ड इक्वेशन, that will be 8 plus y
इज इक्वल टू 11 y की वैल्यू। सो x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पहले ऊपर टॉपिक क्या लिखा है, डबल एलिमिनेशन। तो मुझे 2 बार एलिमिनेट करना पड़ता है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल एलिमिनेशन। यानी ये रिड्यूसिबल फॉर्म भी है और इसके अंदर 2 बार एलिमिनेट लग रहा है, तो रिड्यूसिबल फॉर्म का सेकंड पार्ट है डबल एलिमिनेशन। ठीक है सर इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं जो इस साइड वाला है। हाँ बेटा, मैंने आपको बताया था कि इनको तो मैं किसी से भी कर सकता हूँ। सब्स्टिट्यूशन से करना तो सब्स्टिट्यूशन से करना, तो वहां पे वो बन जाएगा डबल सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। ठीक है ना, जो आपको मन लगे वो लिख सकते हो आप। ओके सो मतलब हम एक बार पहले कोई और फॉर्म कर ले और उसके बाद फिर एलिमिनेशन कर ले तो कोई कर प्रॉब्लम नहीं। सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। अब मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ऐसी कोई फॉर्म नहीं है, ये मैंने खुद की फॉर्म बनाई हुई है, नाम लिखवा रखा है कि आपको समझ में आए और याद है। एज सच कोई ऐसी कोई बुक में कोई फॉर्म लिखी नहीं हुई है। ठीक है, मैंने आपको फिर रिपीट करता हूँ, जब भी मैं कोई फॉर्म लिखवाता हूँ, नोट लिखवाता हूँ, तो ऐसा कोई बुक में चीजें नहीं लिखी हुई, वो खुद एक्सपीरियंस से बना बनाकर बना रखी है सारी चीजें। ठीक है, आपको मन करता है पहले एलिमिनेट लगाना है फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना है, लगा सकते हो। ठीक है वंशिका जी। ओके Record.
चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप सभी को, ध्यान से देखना। सर लास्ट वाला पार्ट इरेज मत कर। नहीं, ऊपर से क्वेश्चन रब कर रहा हूं सिर्फ। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कल अगर कोई 6-5 के बाद आएगा मैं उसको एंटर नहीं करूंगा। जिसका माइक ऑन है ऑफ रखिए। सर मुझे ये वाला मेथड समझ नहीं आया। सर मुझे ये वाला मेथड समझ नहीं आ पा रहा। क्या नहीं समझ में आया बेटा इसमें? यस सर, एक और बार समझा दो सर, ऑन कंपेयरिंग से। बाबू बस मैंने कुछ नहीं किया, जैसे हम पहले एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे बिल्कुल सिमिलर वैसे ही किया, और जो रिड्यूसिबल फॉर्म थी तो पहले हमने क्या किया, लेट कर कर हमने नई टर्म्स बनाई। यहां तक समझ में आ गया था? यस सर, यहाँ तक आ गया यस था। सर। ठीक है, उसके बाद मैंने एलिमिनेट कर कर q और p की वैल्यू निकाल ली, जैसे हम एलिमिनेशन करते हैं। अब मैंने p को क्या माना हुआ था, p को माना हुआ था x माइनस y, ठीक है। 1 अपॉन में x माइनस y वो p के बराबर था। p की वैल्यू कितनी आई है 1/5, तो मैंने 1/5 कर दी। ये इधर क्रॉस होगा, ये इधर क्रॉस होगा, तो यहाँ पर जाएगा x माइनस y, ऊपर जाएगा 5। तो चेक करो क्रॉस करने के बाद x माइनस 5 y की वैल्यू कितनी आएगी, चेक करो। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस करता हूँ तो यहाँ आएगा 5, यहाँ पर आएगा x माइनस वाई। तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता हूँ x माइनस वाई की वैल्यू 5 है। वंश, जतिन, यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर यहाँ पर x प्लस वाई को क्यों माना हुआ था हमने, तो 1 अपॉन में 11 से कंपेयर करूंगा तो क्रॉस करूंगा तो x प्लस वाई उधर चला जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अब हमारे पास फिर से दो स्टेटमेंट बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने दोनों टर्म्स दोबारा लिख दी। एलिमिनेट कैसे करते हैं कि कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए और एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। तो y पहले से नेगेटिव था, कैंसिल किया, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 16, x की वैल्यू 8 आ गई। तो 8 को मैं अगर ऊपर पुट करता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, जैसे एलिमिनेट करते थे वही रूल तो लगाया मैंने। ओके सर। ओके सर। देख लो, कोई भी डाउट लग रहा है कहीं पे पूछ लो, बोलो बोलो। जतिन, यस सर। अब क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आएगा आपके स्कूल्स में। चलो, अब मुझे कौन बताएगा हम लेट क्या करें। इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग है। इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, बोलो बेटा। सर कॉमन लेंगे नीचे वाले y और 1/2x माइनस 3x माइनस y को सर वो लेंगे a p और q, क्योंकि सर हम उसमें नीचे वाले में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 3 कर लेना, 3 है ये, 3 है, ठीक है 3 कर लेना बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर मैंने कहा था
सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो हमें सेम बनाने पड़ेंगे। तो मैं आपको सेम बना के दिखाऊं, देखो कैसे। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड को देखो, इसमें से मैं 2 को कॉमन निकालता हूं, 2 को कॉमन, तो 2 कॉमन निकाला तो यहां आ जाएगा 3x + y माइनस 1 अपॉन में, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लिया, 3x - 1 इज इक्वल टू में -1 तक, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन निकाला, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, ऐसे लिखते हैं। अब चेक करो, अब ये डिनोमिनेटर सेम बन रहे हैं। अब मैं लेट करूंगा, अब मैं देखो क्या लेट कर रहा हूं, तो मैं लेट कर रहा हूं 1 अपॉन में 3x + y को t और 1 अपॉन में 3x - y को q, ठीक है ना। 3x + y 3x - y, इधर भी और इधर भी। अब देखो स्टेटमेंट, तुम गलती क्या करके आओगे वहां पर ध्यान से देखो। यहां पर क्या लिखूंगा, ये पूरा क्या है p, ये पूरा क्या है q, तो मेरी स्टेटमेंट बन गई p + q इज इक्वल टू में p अपॉन में। ये वाली बनेगी हमारे पास 2p, देखो 2 लिखा हुआ है, 2p - 2q इज इक्वल टू -1/8। मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बोलेगा, बीच में कोई जवाब ना बोले। मेगल, मैंने कुछ गलती करी आई थी, क्या गलती करी है? We have written to the numerator whereas it should be in the denominator. ओके। अक्षया, मैंने क्या गलती करी है? सर प्रेक्षा, क्या गलती करी है बेटा मैंने? एक सेकंड में बता रही सर जो 2p और -2q है सर वो डिनोमिनेटर में आएंगे, उसके ऊपर 1 आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत। अरे उसके ऊपर 1 नहीं आएगा, इधर देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन में 2x, ध्यान से सुन लेना, और मैंने लेट किया हुआ है, ठीक है, या मैंने लेट किया हुआ है 1/x इज इक्वल टू p, और एक लिखा हुआ 2/x, एक लिखा हुआ 1 अपॉन में 2x और एक लिखा हुआ 2/x, ये दोनों चीजें अलग अलग है। वहां पर 2 ऊपर है तो मैं इसको लिखूंगा दैट विल बी 2p। अब तुम लोगे कैसे, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/x को लिख सकता हूं 2 1/x, इसलिए इसका आंसर आता है 2p, क्योंकि 2 ऊपर था, इसमें 2 नीचे है, तो दैट विल बी 2 into में 1 अपॉन में x, ऐसे है 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में x, तो ये बनेगा दैट इज p/2। तो जो नंबर नीचे है ना वो नीचे ही रहेगा। बहुत बच्चे ऐसे करके देते हैं 2p 2q, ये 2 कहां है, नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लिखेंगे p अपॉन में 2 माइनस q अपॉन में 2 इज इक्वल टू में दैट इज -1 अपॉन में 1 अपॉन में, ये पूरा का पूरा फैक्टर, ये पूरा फैक्टर p है, ठीक है। तो ये p अपॉन में नीचे है, तो ये p अपॉन में 2 q अपॉन में 2, ये मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट जनरली हम क्या चाहते हैं कि हम फ्रैक्शनलेस स्टेटमेंट को चाहते हैं, फ्रैक्शनलेस। हमारे पास फ्रैक्शनलेस होगा तो बहुत इजी हो जाता है, तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। अब मैं फ्रैक्शनलेस कैसे बनाऊं भाई, देखो सर k की वैल्यू अभी प्लीज बीच में मत बोलो, अभी ये कोई कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पर फ्रैक्शनलेस बनाना चाहता हूँ, इसको भी और इस वाले स्टेटमेंट भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 4 को इधर भेज रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, 4p + q इज इक्वल टू में 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगी 4p + 4q इज इक्वल टू 3, तो मैं इस पे बॉक्स कर रहा हूँ और इसको पहला नंबर, तो मैंने क्या दे दिया, पहला नंबर। दूसरे को सॉल्व करते हैं, दूसरी स्टेटमेंट है मेरे पास p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू में -1/8, एलसीएम ले रहा हूं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा p - q, और ये रहेगा -1/8, तो 2 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा p - q, ठीक है, इज इक्वल टू में, और 8 को इधर लेकर आ रहा हूं, या एक काम करते हैं पहले उधर की तरफ -2/8 बनेगा,
ठीक है, p माइनस क्यू, 2 को चलेगा -2/8, इसको कैंसिल करते हैं तो आ जाएगा 1/4। 4 को मैं इधर भेज रहा हूं इसके पास, तो आ जाएगा 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू में -1। तुम कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर देखो तो क्या बनेगा, 4p माइनस 4q इज इक्वल टू में माइनस, ये मेरी सेकंड स्टेटमेंट। यानी जो हम पहले ही स्टेटमेंट बना देते थे, यहां पर भी हमने वही स्टेटमेंट बनाई है, बस इसको थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर लिया है कि अब मेरी कोई भी टर्म इसमें और इसमें कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है। अब मुझे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो दैट विल बी 4p प्लस 4q इज इक्वल टू में 3। चलो, तो अब मुझे कोई बताएगा कि इसमें कोई कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नो सर। नहीं है। अच्छा, अगर मुझे p को एलिमिनेट करना है तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत है, p को एलिमिनेट करना है, p को, यस यस सर। क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है और नेगेटिव नहीं है, एक दूसरे दोनों पॉजिटिव है, तो साइन चेंज करने की जरूरत है। पर मैंने q को भी देखा, अरे यार q भी बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहा है, 4 और 4। अब q एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, क्या देयर इज सर इसको एलिमिनेट नहीं करना होगा, फिर साइन चेंज नहीं करना होगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है अब हमें, तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो डायरेक्टली ऐड करने पे q कैंसिल, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम था, एक नेगेटिव था, तो यहां आ जाएगा 8p, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट विल बी 2, तो p की वैल्यू 2/8 कैंसिल होने पे 1/4, तो मैंने p की वैल्यू लिख दी 1/4। ठीक है, इसको पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन ये है मेरे पास, तो दैट इज 4p प्लस 4q इज इक्वल टू में 3। तो 4p की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू में 4q इज इक्वल टू में 3, ये कैंसिल, यहां पे बचेगा 1, 4q इज इक्वल टू 3, 1 उधर जाके माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, मेरे पास p भी आ गया, q भी आ गया। अगर अब मैं ध्यान से देखूं, मुझे तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो सेम तरीका जो हमने किया था, अब मैं ऑन कंपेयरिंग लिखूंगा, ऑन कंपेयरिंग 1 में 3x प्लस y को कंपेयर करूंगा, क्या माना था हमने इसको, दैट विल बी p की वैल्यू कितनी है 1/4, तो मैंने इसको 1/4 से कंपेयर किया। अगर मैं क्रॉस करता हूं इधर, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 3x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है। 1 में 3x माइनस y को मैंने q माना था, विच इज इक्वल टू में q किसके बराबर है, 1/2 के बराबर, ये इधर ये इधर, तो दैट विल बी 3x माइनस y, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम तरीके से कर। अब मैं थर्ड और फोर्थ को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो ऊपर से रब कर रहा हूं क्वेश्चन, सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ, दैट विल बी 3x प्लस y इज इक्वल टू में 4, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। अगर मैं ध्यान से देखूं, फिर से y का कोएफिशिएंट इक्वल है और नेगेटिव है, उसको कैंसिल कर देते हैं, 6x इज इक्वल टू में 6, x की वैल्यू 1, पुट इन थर्ड इक्वेशन, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 1, तो x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो डबल एलिमिनेशन कब लगता है, मैं आपको बता देता हूं, जब डिनोमिनेटर में x और y का कॉम्बिनेशन, जब डिनोमिनेटर में x y का कॉम्बिनेशन हो दोनों में, अगर दोनों में है तो हमेशा डबल एलिमिनेशन मेथड लगेगा, यानी 2 बार एलिमिनेट होगा, और ये क्वेश्चंस बहुत 4 नंबर का आना ही होगा।
आना ही आना है। ठीक है, चलो उतारो फटाफट। सर सर बोलो बेटा। सर वो 3x माइनस वाई प्लस 2 के बाद कहाँ लिखा है आपने? यहाँ पे लिखा है बेटा, ये दोनों चीजें लिखते हैं। ओके सर। चलिए नीचे से रब कर रहा हूँ हल्का सा।
ये भी हो गया सभी का? Sir, please wait for 2 minutes. ओके ओके। सर आप डाउट्स ले लो। डन हो गया सभी का? सर डाउट्स ले लो। बाबू डाउट्स के लिए मैं अलग से एक पूरी क्लास रखूंगा, डाउट्स के लिए पूरी एक क्लास रखूंगा जिसमें जितने डाउट्स आपको लेने होंगे इकट्ठे ले लेना, बिकॉज एवरी टाइम फिर नेक्स्ट क्लास में आप फिर डाउट बोलोगे, मैं एक पूरी क्लास असाइन कर दूंगा, उसमें जितने मर्जी डाउट्स ले लेना, ठीक है? ओके सर। बिकॉज आधी क्लास में ना क्लास खत्म हो पाती, ठीक है ना, डाउट्स क्लियर होते हैं। चलो अब टॉपिक डाल लीजिए, नोट बना लीजिए, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स। चलो इधर देख लो आप सभी के सभी, फिर लिखना। अगर मैं अब इसको सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया या एलिमिनेशन, मैं किसी से भी इसको ट्राई करने की कोशिश करूंगा डायरेक्टली, तो इसमें कम से कम हम 20 से 25 मिनट लगा दोगे एक ही क्वेश्चन को करने के लिए। और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, क्योंकि उनको पता है, ठीक है, कि आपको इसमें कैलकुलेशन बहुत, क्या कह रहे हो, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत बहुत लेट ही जाएगी, तो अब इसको करने की कोई तो ट्रिक होगी। देखो इसकी ट्रिक्स क्या है। इसके दो स्टेप करने हैं आपको, एक बार इसको ऐड करना है, एक बार इसको सबट्रैक्ट। और इसको पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन, अगर आप थोड़ी सी सिमिलैरिटी देख रहे होगे तो इसके कोएफिशिएंट है 217 और 131, वो ही इंटरचेंज हो गए, 131 और 217, ठीक है ना, कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, एक बार ऐड और एक बार सबट्रैक्ट। देखो उससे फायदा क्या होगा, अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास कितना बनेगा, दैट इज 8, ठीक है, 4 दैट विल बी 348, इसको ऐड करेंगे 348x प्लस 348 बाय, इसको ऐड करते हैं दैट इज 0,
ऊपर जाएगा एक कैरी, दैट विल बी 4 और दिस इज 7, तो 1740। अगर मैं इसमें देखूं तो कॉमन आ रहा है 348, तो 348 कॉमन निकाल, थ्री 348 से डिवाइड कर दो, और ये हमेशा हमेशा कैंसिल होगा ही होगा, ये पूरा पूरा 5 में जा रहा है, तो मेरे पास x प्लस वाई कितना आ गया। ठीक है, अगर ये मेरी पहली स्टेटमेंट है, ये मेरी दूसरी है, तो मैंने इसको बना लिया थर्ड। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को सबट्रैक्ट करता हूं। सर वो 131 है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इनको क्या करें, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का मतलब होता है सबके साइन चेंज कर, सबके साइन चेंज कर। अगर 217 में से जाएगा तो यहां देगा 686 x माइनस 86 y, इनको माइनस करो तो माइनस प्लस। अच्छा जी, 86 कॉमन आ रहा है, तो 86 को मैंने कॉमन निकाल लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू मैं 86 से डिवाइड कर दिया, 1 एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर यहाँ पे -86 और यहाँ पे +86 क्या चाहिए? बाबू 217 नेगेटिव है ना, ज्यादा माइनस का है। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब इसको मैंने मार्क कर लिया 4। अब ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस बन गई, बहुत ही सिंपल, तो हम इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट विल बी सॉल्व 3 and 4, तो दिस इज x plus y इज इक्वल टू में 5, x minus y इज इक्वल टू में 1। सॉल्व करके देखते हैं, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू में 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन, तो दैट विल बी x plus y इज इक्वल टू में 5, 3 plus y इज इक्वल टू में 5, तो y की वैल्यू, ठीक है ना। अगर मैं इसको डायरेक्टली एलिमिनेट करने की कोशिश करता, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, तो आप घर पे एक बार ट्राई करके देखना, कम से कम आपको 20 मिनट लगे, और कम से कम 3 या 4 पेज भर रहे। तो ये इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है, एक बार ऐड करो और एक बार सबट्रैक्ट करो, आपको बहुत ही सिंपल इक्वेशंस मिल जाएगी, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो उठाओ, सर बोलो बेटा। सर ये जो टाइप है ये सिर्फ इंटरचेंज नंबर्स में ही होगी? हाँ बेटा, ये सिर्फ इंटरचेंज नंबर्स में ही होगा, ओनली फॉर इंटरचेंज, जब इंटरचेंज होते हैं तब बस। ओके सर। सर अगर हम ये किसी और में अप्लाई करें फिर? अब और किसी में अप्लाई कैसे हो सकती है, वो किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए ट्रिक बनी है ना, और किसी में कैसे लग सकती है, जब उनको ऐड या सबट्रैक्ट करोगे ये कोएफिशिएंट कभी सेम बनेंगे ही नहीं, अगर सेम नहीं बनेंगे तो कभी कॉमन नहीं आ सकता वो नंबर। ओके सर।
सर अभी एक और क्वेश्चन करवाओगे? डन हो गया सभी का? नो सर। नो सर। कोई बात नहीं, कर लो। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप एक बार मुझे ट्राई करके बताओ। चलो हो गया सभी का? यस सर। सर एक बार लास्ट वाला इरेज मत करना जो आपने सॉल्व 3 एंड 4 लिखा है। हाँ हाँ, आप लिख लो लिख लो। चलो फटाफट सॉल्व करो। चलो ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनको ऐड करें। ऐड करने में देखते हैं कितना। दैट इज 78x प्लस 78y इज इक्वल टू में दैट इज 156। 78 कॉमन आ जाएगा। पूरा पूरा कैंसिल होगा 2 पर। दिस इज x प्लस y इज इक्वल टू में, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, दोनों को दोबारा लिख के सबट्रैक्ट करते हैं। दैट विल बी 3x 37x माइनस 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 सबट्रैक्ट कर दिया। इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू में माइनस 16। ठीक है, माइनस 4 को कॉमन निकालना। ठीक है, 4 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं माइनस 4 को कॉमन निकालता हूं, तो माइनस 4 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, माइनस 4 कॉमन लूंगा तो माइनस 5 आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू में माइनस 16। तो x माइनस y कितना आ जाएगा, माइनस 16 माइनस 2, तो आंसर विल बी 4। x माइनस y कितना आ रहा है, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं।
चलो करके देखें। फिर से मेरे पास y का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, नेगेटिव है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो 2x कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 x इज इक्वल टू में पुट इन थर्ड इक्वेशन। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो यहां आ जाएगा x plus y इज इक्वल टू में 2, 3 plus y इज इक्वल टू में 2, तो y की वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी टाइप है, आपको ये आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब ये हमारे एलिमिनेशन मेथड वाले पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लगभग 8 से 9 टाइप पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के स्पीड प्रॉब्लम हो गई, हमारी मिसलीनियस प्रॉब्लम हो गई, बोर्ड प्रॉब्लम हो गई, ये हम सारी चीजें उसमें कैरी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक इतना जितना मैंने आपको कराया रिवाइज करके बैठना, तभी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है। Excuse me, जिन्होंने नहीं sir. करा, बोलो बेटा। जैसे कि अगर जो सेकंड इक्वेशन है 41x माइनस 37 होता तो क्या कह रहे हो? तो जो क्वेश्चन होता वो जिसकी फर्स्ट इक्वेशन पॉजिटिव में होती है और सेकंड अगर सब्ट्रैक्शन में होती तो ये ट्रिक काम करती। कहाँ पे नेगेटिव होता है बेटा, कहाँ पे नेगेटिव होता तो 41x माइनस 37y। है? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, ओके सर। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में आप इतना कंप्लीट करके बैठोगे, और नेक्स्ट क्लास में जब इतना कंप्लीट कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी बुक्स में, तो स्टेटमेंट वाले को छोड़कर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस। सिर्फ स्टेटमेंट वालों को छोड़ दो तो 1 एक्सरसाइज से लेकर 6 एक्सरसाइज तक जितने भी क्वेश्चंस नॉर्मली सॉल्व वाले दिए हुए हैं, आप नेक्स्ट क्लास तक मंडे तक वो मुझे कंप्लीट करके भेजिए।